नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2446 पदों की दरोगा बहाली मामला पहले से ही कई बार विवादों में रहा। पहला जो 2019 में पीटी हुआ उसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी और उसके बाद 2020 में जो मेंस हुआ उसके रिजल्ट को लेकर भी विवाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। आयोग की आलोचना हुई थी, लेकिन उसके बाद जो 22 मार्च से 12 अप्रैल तक फिजिकल का टेस्ट लिया गया 2021 में, वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद अब जाकर बन गया है, क्योंकि जिन बच्चों ने मेडिकल लगाया था, जिन्हें एडमिट कार्ड जारी किया गया था कि आप अपने पहले तिथि पर अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, आप उसमें सक्षम नहीं हैं, तो आप दूसरी तारीख यानी 12 अप्रैल को दे सकते हैं। और इस संबंध में उन्हें एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था। लेकिन 6 अप्रैल को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिन लोगों ने मेडिकल लगाया था, कि आपकी 12 अप्रैल को जो शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी थी उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और उसके बाद से ये अभ्यर्थी लगातार आयोग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। हमारे पास भी लगातार कॉल्स कर रहे हैं। 1300 से अधिक इनकी संख्या बताई जा रही है और ये इस चक्कर में फंस गए हैं कि वो फिजिकल की तैयारी करें या फिर अगले दरोगा बहाली मामले जो 2213 पद की बहाली निकलने वाली है उसकी तैयारी करें। क्या करे ये अभ्यर्थी, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पटना के कुम्हरार विधानसभा से विधायक बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो युवाओं की बात होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस जो दरोगा बहाली परीक्षा थी इसमें युवाओं के साथ अनदेखी की जा रही है। देखिए, जो बात आपने कही उसकी मुझे भी सोचना है। मेरे पास भी कुछ ऐसे विद्यार्थी आए थे, ऐसे अभ्यर्थी आए थे जिन्होंने लिखित परीक्षा दिया और वो बता रहे थे कि अस्वस्थता के कारण उन्होंने समय से पहले ही आवेदन मेडिकल लगा के दिया कि हमें दूसरा डेट दिया जाए। और यही नहीं, इसको विभाग ने माना भी, आयोग ने इसको माना भी, और न केवल माना बल्कि 12 अप्रैल 2021 तारीख मुहैया किया और उनके मोबाइल पर इसकी सूचना भी दिया, जिसका प्रमाण भी वो बता रहे थे कि उनके पास है। वो बताते हैं कि फिर 6 अप्रैल को एकाएक वो एक सूचना उनको ये मिलती है कि साहब अब तो 12 अप्रैल 2021 को जो शारीरिक प्रशिक्षण की जो जांच होगी, शारीरिक जो दक्षता परीक्षण की जो जांच होगी वो अभी रद्द की जाती। अब सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिल रही है कि वो तो अब उन्होंने तो अपीयर हुए नहीं, तो उनको छांट कर और रिजल्ट निकलने की बात सूत्रों द्वारा ज्ञात हो रही है। अगर ये बात सही है तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और न्याय के विरुद्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और विभाग से और उस पर जो इम्पोर्टेंट सफिशिएंट अधिकारी जो बैठे हुए हैं, और आपके माध्यम से सरकार को भी मैं ये एक तरह से सूचना भी करता हूँ और उनके साथ न्याय हो, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आग्रह करता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि कल सरकार, विभाग और सभी संबंधित लोग जो इस कृत्य में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसमें इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो सभी लोगों पर उंगली उठेगी। और उंगली उठने से भी बड़ी बात होगी कि उनके साथ एक बड़ा बयान होगा। ये विद्यार्थी एक दो नहीं है,
ये 1300 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसकी मुझे सूचना है, और करीब ये 2446 पद सृजित हुआ था, और उसमें 1300 एक बड़ी संख्या है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि भाई इस पर विशेष ध्यान देते हुए और इसको ठीक किया जाए। सर, पारदर्शिता की बात एनडीए गवर्नमेंट करती है कि हम हर क्षेत्र में पारदर्शिता बरतेंगे, युवाओं के साथ अन्याय हो या किसी भी बिहार के नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे उनकी संख्या एक ही क्यों ना हो। सर, मैं थोड़ा आपको पारदर्शिता की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये जो आयोग है बीपीएसएससी, अब इसमें पारदर्शिता के बारे में आप इसी से सोच सकते हैं कि इसके वेबसाइट पर इससे संपर्क करने का कोई नंबर नहीं दिया गया है, जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वो भी गलत दिया गया है। तो अगर एक मीडिया होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मुझे इस संबंध में कोई सूचना भी लेनी हो तो मैं उस आयोग से नहीं ले पाता हूँ। कार्यालय अगर जाकर भी सूचना लेने की कोशिश करता हूँ तो कोई भी अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाहता है। ऐसे में सर, सरकार पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? मेरा ये कहना है कि जब गलती होती है तो उसके बाद उसका सिलसिला, अगर गणित में एक नंबर जोड़ घटाव में गलत होता है तो उसके बाद पूरा हिसाब उसका गड़बड़ हो जाता है। तो चूक तो स्पष्ट है, मैंने भी इसको कहा है, और मैं उससे इस पर किसी को कटघरे में खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य है कि इस विद्यार्थी जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिले, और उसमें और अपनी चूक को सुधारते हुए इसको ठीक किया जाए। इससे मेरा पुनः आवेदन है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर ये देकर ही कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और उस मिस्टेक को सही व्यक्ति हुआ है या सही संगठन हुआ है या सही विभाग ये है कि उस चूक को चूक मानते हुए उसको ठीक किया जाए, जो ठीक करने का अभी भी रास्ता बना हुआ है, और अभी भी उनका इंटरव्यू लिया जा सकता है। और बाकी जो आप लोग कह रहे हैं कि आप जब जाते हैं पत्रकार तो उनकी अवहेलना की जाती है या सारी चीज़ों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, तो ये सब चीज़ भी है, ये सब चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, और गलती को सुधारते हुए इनके करियर के साथ, नौजवान के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। तो ये पटना जिला के कुम्हरार विधानसभा से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा सर हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि जी आयोग ने गलत किया है इन मेडिकल अभ्यर्थियों के साथ, जिन्होंने आवेदन लगाया था दूसरा डेट लेने के लिए कि उन्हें दूसरा डेट दिया जाए फिजिकल टेस्ट के लिए, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। और अब खबर ये मिली थी कि आयोग अब इनका मेडिकल लिए बिना ही मेरिट लिस्ट जारी करने की सोच रहा था। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये चूक है और ये गलती है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए जो आयोग के अधिकारी जिम्मेदार हैं वो भी इस मामले को सुने, साथ ही जो सरकार है उसे भी ये ध्यान में लाने की कोशिश विधायक जी ज़रूर करेंगे, यही उम्मीद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनके समर्थन में खड़े हुए। आजकल युवाओं के समर्थन में केवल लोग चुनावों में खड़े होते हैं, ऐसे नहीं खड़े दिखाई देते हैं। मैं हमेशा युवाओं के साथ हूँ और उन सबके साथ हूँ जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दरोगा बहाली 2446 पद काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद बना है, लेकिन आगे ये विवादों में ना रहे इसके लिए आयोग को कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही सूचनाओं के संकलन के लिए भी आयोग को कदम उठाने चाहिए कि अगर कोई अभ्यर्थी उनसे सूचना लेना चाहता है किसी प्रकार का तो उसे सूचना दिया जाए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, कैमरामैन आकाश के साथ मैं राजमोहन तिवारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।